हरिओम तत्सत। एसपी जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी, वास्तु दोष। एक बार एक व्यक्ति नया और बड़ा सा घर खरीदता है। घर उसे कुछ महंगा पड़ रहा था, फिर भी वह उसे खरीद लेता है क्योंकि घर के पीछे एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में एक आम का पेड़ था। इस व्यक्ति को आम खाना बहुत पसंद था। वह व्यक्ति गृह प्रवेश करके उस घर में रहने लगता है। कुछ दिन के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले दोस्त मित्र उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी दिन ब दिन तरक्की हो रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत ना आए इसलिए किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर घर का वास्तु जरूर चेक करवाना चाहिए। इस व्यक्ति को यह बात अच्छी लगी। उसने एक जाने माने वास्तुशास्त्री को बुलाया, उन्हें अपने नजदीक लोकेशन से रिसीव करके घर लाया। जब वह रास्ते में आ रहे थे तो वह व्यक्ति आने वाली हर एक गाड़ियों को रास्ता देता था जो उन्हें ओवरटेक करना चाहती थीं। यह सब देखकर वास्तुशास्त्री बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो गाड़ियां ओवरटेक कर रही हैं, हो सकता है कि यह जल्दी में हो या हो सकता है कि इन्हें कुछ जरूरी काम हो। हमें कौन सा जल्दी है, इन्हें जाने देते हैं और हम आराम से चलते हैं। ये दोनों एक गांव के करीब पहुंच जाते हैं तो रास्ता कुछ संकरा था। आगे गए तब एक बच्चा भागता हुआ जल्दी से निकला। इस व्यक्ति ने तुरंत गाड़ी रोक दी। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा निकला तो वास्तुशास्त्री से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि दूसरा बच्चा आएगा? इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बच्चे छोटे हैं, बचपन में हम लोग भी अकेले कहाँ खेलते थे। एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि दूसरा बच्चा इस बच्चे के पीछे जरूर होगा जिसके साथ यह खेल रहा है। वास्तुशास्त्री मुस्कुराए, फिर दोनों लोग आगे बढ़ गए। अब वह अपने घर के पास पहुंच गए। गार्ड ने दरवाजा खोला, तभी यह देखते हैं कि 5-7 पक्षी उड़ते हुए पीछे से आ रहे हैं। इस व्यक्ति ने कहा, अभी हम थोड़ी देर बाद गाड़ी से उतरेंगे। पक्षी उड़ते हुए गए हैं। हो सकता है कि पड़ोस के कुछ बच्चे आम तोड़ने के लिए आए हों। अगर हम अभी चलते हैं तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो ऊपर पेड़ पर चढ़े हों, उन्हें लगे कि घर का मालिक आ गया है और जल्दी जल्दी में वह उतरें और उनको कोई चोट आ जाए। अब तो हम घर आ भी गए हैं, थोड़ी देर में चल लेते हैं। यह सब सुनकर वास्तुशास्त्री बोले कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, बताइए। वास्तुशास्त्री बोले कि सच तो यह है कि आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति घबरा गया और बोला, आपकी सेवा में कौन सी गड़बड़ी हो गई? अगर कोई कमी हुई हो तो माफ करिए महाराज। वास्तुशास्त्री बोले, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई है। आपको मेरी नहीं और न ही मेरे जैसे किसी भी वास्तुशास्त्री की जरूरत है ही नहीं। आप अपने से ज्यादा दूसरों का इतना ख्याल रख रहे हैं, आपके यहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। व्यक्ति भी मुस्कुराया और बोला, प्रभु आपका यह बड़प्पन है, लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार घर के अंदर जरूर आइए, जलपान तो करिए। दोस्तों, यह सच है कि जिसका मन पवित्र है उसके आसपास कोई दोष या वास्तु दोष नहीं होता। अगर आपके मन का भाव सच्चा है तो आपका हर काम अच्छा होगा। आप अपना और अपनों का ख्याल तो रखिए और साथ ही दूसरों का भी ख्याल रखिए। यकीन मानिए, जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।